हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं हूं शिवभोजन पटेल। मेरा टेक्निकल एसएसपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए आज के वीडियो में क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे पहला का क्वेश्चन है, कूटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1961, 1971, 1991, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन में संबंधित नहीं है? मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, चीन के जाओ इन लाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन सा अंग सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ? 9वां, 10वां, 7वां, 12वां। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, 7वां। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 1950, 1952, 1954, 1956। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जकार्ता में, हरारे में, नई दिल्ली में, बेलग्रेड में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, हरारे में। 7वां क्वेश्चन, भारत की विदेशी नीति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है? निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, गुटनिरपेक्षता, पंचशील। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, उपनिवेशवाद। निशस्त्रीकरण आवश्यक है विश्व शांति के लिए, युद्ध रोकने के लिए, मानव संहार को रोकने के लिए। इसमें से सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। 9वां क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अग्रदूत कौन था? मार्शल टीटो, जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, मार्शल टीटो। 10वां क्वेश्चन, अस्तित्व का सिद्धांत निरूपित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, मानव अधिकार की घोषणा में, पंचशील की घोषणा में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, पंचशील की घोषणा में। सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना कब की गई? 1985 में, 1990 में, 1961 में, 1954 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, 1985। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच 25 वर्ष संधि संपन्न हुई 1988 में, 1972 में, 1984 में, 1971 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, 1972। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ?
1971, 1972, 1973, 1974। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी 1972। सार्क का मुख्यालय स्थापित है ढाका में, काठमांडू में, भूटान में, इस्लामाबाद में। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी काठमांडू में। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन, सार्क के अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं? 7, 9, 16। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी 18। अब तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 17वां क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 10 दिसंबर। 18वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई 1954 में, 1994 में, 1993 में, 1995 में, 1989 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी 1993। 19वां क्वेश्चन, 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया भारत में, भूटान में, नेपाल में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी भूटान में। इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में स्थित देश का नाम है? श्रीलंका, नेपाल, चीन, म्यांमार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 1962 में, 1965 में, 1952 में, 72 में, 1999 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी 1972। 22वां क्वेश्चन, दक्षेस का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में, कोलंबो में, ढाका में, माले में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी कोलंबो में। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से एक बंदरगाह के अवशेष मिले? तो इसमें कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी लोथल। 24 नंबर क्वेश्चन, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? इसमें कौन 6, 4, 8 और 5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 6। 25 नंबर क्वेश्चन, किस देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता है? इंद्र, वरुण, सूर्य और अग्नि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी अग्नि। 26 नंबर क्वेश्चन, वैदिक संस्कृत मुख्यतः किस प्रकार की थी? नगरीय, ग्रामीण, असामाजिक, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी ग्रामीण। सिकंदर के आक्रमण के समय में मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, घनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी घनानंद। हड़प्पा के निवासी अधोलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? कांस्य, पीतल, तांबा, लोहा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी लोहा, क्योंकि लोहा का प्रयोग नहीं करते थे वो हड़प्पा की सभ्यता के लोग। सर्वाधिक प्राचीन
ऋग्वेद है जिसमें ईश्वर की स्तुति के मंत्र? ऑप्शन बी वैदिक यज्ञ की विधि, केवल आर्य संस्कृत का वर्णन, हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ईश्वर की स्तुति के मंत्र। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार किस स्थान में स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, आलमगीर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 527 ईसा पूर्व गया में, ऑप्शन बी 567 ईसा पूर्व कुशीनगर में, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, ऑप्शन डी 327 ईसा पूर्व सारनाथ में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के उपदेश किस स्थान पर दिया गया? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ, वैशाली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, सारनाथ। इसी प्रकार क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक चिंतन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, सम्यक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 34, कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, सी। इसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से नींव डाली? नींव डाली, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 36, चरक कौन था? एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय के युग में, एक चिकित्सक कनिष्क के युग में, एक खगोल शास्त्री समुद्री युग के युग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, एक चिकित्सक कनिष्क युग में। 37 नंबर क्वेश्चन, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंबिसार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में। इसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासन काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, मौर्य काल को, कुषाण काल को, वर्धन काल को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुप्त काल को, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन, किस राजा के शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत आए? अशोक महान, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में ने साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वारा, मिहिर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, कालिदास। 41 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का पूर्ण प्रमुख विद्वान कौन था? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी वाराहमिहिर, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, धन्वंतरी।
42 नंबर क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं किस युग में बनी? कुषाण युग में, चालुक्य युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, गुप्त युग में। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय निम्न में से किन स्थानों का शासक था? ऑप्शन ए दिल्ली व अजमेर, ऑप्शन बी दिल्ली व पंजाब, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी अजमेर व उदयपुर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए दिल्ली व अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान। 44 नंबर क्वेश्चन। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नासिक, उज्जैन, अयोध्या, नालंदा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नालंदा, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन। 712 ईस्वी में सिंध पर हुई आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद खां, मोहम्मद गौरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। 46 नंबर क्वेश्चन। प्रतापी चोल शासकों में कौन से शासक प्रसिद्ध हुए? राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 47 नंबर। कुतुब मीनार का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? बारम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन महमूद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 48। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, गुरु नानक। 49 नंबर क्वेश्चन। मद्रास हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। 50 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1555, 1558। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, 1526।